Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the third video of Introduction to Partnership, the very first lesson of Elements of Accountancy subject, Standard 12th, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। Friends, in the last video we were studying about the first method, interest on drawings. In that we have learned about how to calculate interest on drawings. We have studied 3 rules for that. Today we will study its second part, that if interest on drawing is missed out and final account is prepared. So how can we calculate that type of sums? That we will see today. So without wasting time, let's start. So friends, today's topic, interest on drawings, its second part, when interest on drawing is missed out and final account is prepared. यानी हमने फाइनल अकाउंट तैयार कर दिया है, मीन्स प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर चुके हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया ही नहीं है। तो इस टाइप के जो सम्स हैं, उनकी जो भूल है या उनकी जो एरर है, उसे हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे वो हमें यहाँ पर सीखना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू keep in mind this note that interest on drawings is income for the firm and expense for the partner. In the last video also I had explained this note to you that interest on drawings मतलब हम पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा लेते हैं और जब हम उसे वापस देते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट देना होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, यानी पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है और वो पैसा फर्म में आ रहा है, इसलिए वो फर्म के लिए इनकम है। सो फ्रेंड्स, टू सॉल्व सच सम्स वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर एंड मेक द टोटल। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए, here you have to put the amount of drawing and the certain percentage is given in the sum. You have to apply that percentage and you have to find the interest. यानी आपको हर एक पार्टनर के ड्राइंग्स की अमाउंट दी होगी और उसके इंटरेस्ट का रेट दिया होगा, तो कैलकुलेटर की हेल्प से उतने परसेंटेज हम निकाल देंगे और उसका टोटल करेंगे। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। फ्रेंड्स, इस तरीके की टेबल आपको बना लेनी है और फिर उसमें इस तरीके से डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस्ड आउट, यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैलकुलेट करना भूल गए थे वो यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा। यानी अगर स्टेप ए में हम देखें तो स्टेप ए में आप ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लाए हैं, इन इंटरेस्ट को आपको यहाँ पर लिख देना है और हर एक के पहले आपको माइनस की साइन लगानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस की साइन क्यों लगाई? तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी एक नोट का स्टडी किया था, आप फिर से देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर, यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए इनकम है और आप उस इनकम को चार्ज करना ही भूल गए हो। मतलब फर्म को जो इनकम मिलनी चाहिए थी वो फर्म को मिली ही नहीं। और फ्रेंड्स, जब इनकम हमें मिलने वाली हो और ना मिले तो वन काइंड ऑफ लॉस होता है, यानी कंपनी को इन तीनों पार्टनर्स से जो लॉस हुआ है वो हम माइनस की साइन के साथ रखेंगे। अब उसके नीचे लिखा हुआ है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी हमने फर्स्ट स्टेप में तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो टोटल किया था, उस टोटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पर प्लस 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 की साइन के साथ में रख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि टोटल को हम पार्टनर्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट तैयार कर चुके हैं
और फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं, और वो हम कर चुके हैं। तो प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो इनकम थी वो हम चार्ज करना भूल गए हैं। तो ये जो इनकम है वो डायरेक्टली वन काइंड ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा, क्योंकि अब कोई दूसरा एक्सपेंस है नहीं। तो जो भी इनकम है वो पार्टनर का प्रॉफिट ही माना जाएगा। तो हम उस इनकम को डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड करने के बाद आपको बैलेंस फाइंड कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब भी आप बैलेंस फाइंड करेंगे तो हो सकता है माइनस की अमाउंट ज़्यादा हो, प्लस की अमाउंट कम हो। तो यहाँ पर बड़े नंबर की साइन के साथ में माइनस की साइन आएगी। हो सकता है प्लस की अमाउंट ज़्यादा हो तो प्लस की साइन आएगी। फिर से हो सकता है माइनस की साइन ज़्यादा हो तो माइनस की साइन फिर से आएगी। तो ये तो सम जब हम सॉल्व करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर तो जस्ट मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है, काल्पनिक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें मैंने इन दोनों को माइनस रखा है और इसे प्लस में रखा है। अब फ्रेंड्स, बैलेंस निकालने के बाद सबसे अहम चीज़ आती है, जो भी बैलेंस आपका माइनस में आता है आप उसे डेबिट करेंगे, जो भी आपका प्लस में आंसर आता है उसे आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर फिर से आप डेबिट देख सकते हैं। और वेरिफिकेशन के लिए आप देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल आपका इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो अमाउंट्स हमारी डेबिट है, तो इन दोनों डेबिट का टोटल इस क्रेडिट जितना होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक अमाउंट डेबिट की हो और दो क्रेडिट की हो, तो उन दोनों क्रेडिट का टोटल एक डेबिट जितना होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी एक पार्टनर का पहले का और बाद का दोनों अमाउंट सेम आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 2000 माइनस में, यहाँ पर 2000 प्लस में, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं, ना तो ये डेबिट होगा ना ये क्रेडिट होगा। तो उस केस में एक पार्टनर डेबिट और एक पार्टनर क्रेडिट रहेगा। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, वो हम सम जब प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट स्टेप, रेक्टिफाइड एंट्री। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो जो माइनस की साइन का बैलेंस आया है उन दोनों को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनर ए को माइनस में बैलेंस मिला है तो वो डेबिट होगा। पार्टनर सी भी माइनस में है तो वो भी डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड, टू अकेला बी क्रेडिट है तो टू बीस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट तक तो ठीक है, करंट अकाउंट आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो इस चैप्टर के एंड होते होते मैं आपको करंट अकाउंट क्या है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आपको इस वक्त वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे सम्स ख़त्म हो जाएंगे उस वक्त मैं आपको करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट सम, illustration number 8 on page number 19 of textbook. Bhalchandra, Darshana and Ankit are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. At the end of the year, after the preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawings is missed out. Interest on drawings were rupees 1000, rupees 800 and rupees 600 respectively. Write journal entry for rectification. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सामने से कैलकुलेट करके दिया है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। सो फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट स्टेप हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भालचंद्र, दर्शना और अंकित का जो सम में हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है वो हम लिख देंगे, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम फाइंड कर लेंगे जो कि 2400 है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एक साइड पर लिख लेना चाहिए, जिससे जब आप इस टोटल नंबर को डिवाइड करोगे तो वो आपके लिए इजी रहे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स भालचंद्र जिसका रेशियो 5 था तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है।
दर्शना का रेशियो 3 था तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, और अंकित का रेशियो 2 था तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। अब भालचंद्र से होने वाला लॉस वो ₹1000 है, दर्शना से होने वाला लॉस वो 800 है, और अंकित से होने वाला लॉस वो 600 है। इन लोगों के पास से हमें इतनी अमाउंट ड्राइंग के इंटरेस्ट की लेनी थी, जो हम भूल गए हैं, और भूल जाने की वजह से कंपनी को भालचंद्र से 1000, दर्शना से 800 और अंकित से 600 रुपीज़ का लॉस हुआ है। इसीलिए हम माइनस की साइन के साथ इसे दिखाएंगे। अब हम हमारी भूल को सुधारने वाले हैं, और भूल सुधारने के लिए जो टोटल इंटरेस्ट 2400 हमारे पास है, उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो कि 5:3:2 है, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि भालचंद्र का रेशियो 5 है, तो हम 2400 आप मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाई है, आप देख सकते हैं। 2400 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इन तीनों रेशियो का टोटल 5:3:2 इन तीनों का टोटल होता है 10, तो मैं 10 से डिवाइड करूँगा, यानी 2400 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, ऐसा करूँगा तो मुझे 1200 मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दर्शना में भी सेम, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2400, उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और टोटल 10 से डिवाइड करूँगा। हर बार जो टोटल रेशियो है उससे डिवाइड करेंगे और पर्टिकुलर पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही अंकित के लिए भी 2400 वो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अंकित का रेशियो 2 है और टोटल रेशियो 10 है। तो ये सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है, आपको सम सॉल्व करते हुए ये कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये कुछ अलग से नंबर दिखेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। ये जस्ट ये अमाउंट 1200, 720 और 480 कैसे आई है वो बताने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये मेंशन किया है। जब आप सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये 2400 इंटू 5/10, 2400 इंटू 3/10 और 2400 इंटू 2/10 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारा बैलेंस निकालेंगे। आप देख सकते हैं -1000 प्लस 1200, तो आंसर आएगा +200, -800 प्लस 720, तो आंसर आएगा -80 क्योंकि माइनस की अमाउंट बड़ी है, और -600 प्लस 480 इट विल बी -120। तो आप देख सकते हैं दोनों माइनस का टोटल -200 हो रहा है, और यहाँ पर ये 200 प्लस में है, तो माइनस वाले दोनों डेबिट, यानी दोनों डेबिट का टोटल 200 और क्रेडिट का टोटल भी 200। तो अब हम हमारा थर्ड स्टेप करेंगे, और इस स्टेप के अकॉर्डिंग जो भी माइनस में बैलेंस आए हैं उनको हम डेबिट करेंगे। आप देख सकते हैं पहले दर्शना -80, तो दर्शना कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड 80। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप जर्नल एंट्री लिख रहे हो उस वक्त आपको माइनस की साइन नहीं दिखानी है। माइनस की साइन सिर्फ हमें ये बताती है कि हमें इस पार्टनर को डेबिट करना है, अदरवाइज़ आपको जर्नल एंट्री लिखते समय माइनस की साइन नहीं लगानी है। तो अंकित कैपिटल अकाउंट वो भी माइनस में था तो उसे भी हम डेबिट करेंगे, और इन दोनों का टोटल 200 हो जाता है, तो भालचंद्र जिसका आप बैलेंस +200 देख रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सम खत्म होता है। नाउ वी विल सी द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज। सो ऑन पेज नंबर 31 ऑफ टेक्स्ट बुक, सम नंबर 8, Lata, Geeta and Praveena are partners of a partnership firm. After distribution of profit of the year, it was realized that interest on partners drawings account respectively ₹2700, ₹1200 and ₹1500 was missed out. Write an entry for the rectification of error. So friends, यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया गया है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस सम की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया है। लास्ट सम जो अभी हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था उसमें आपको 5:3:2 प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया था, जो इस सम में कहीं नहीं है। तो एज़ पर अवर रूल, इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज़ नॉट गिवन, then we will divide the profit or loss in the equal proportion. तो हम यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट स्टेप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो लता का 2700, गीता का 1200 और प्रवीणा का 1500 हमें डायरेक्टली दिया है। हम उसका टोटल फाइंड करेंगे 5400। देन वी विल गो फॉर द सेकंड स्टेप। In the second step we will apply the same method that we had done in the last sum। हम इन तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ सबसे पहले मिस्ड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके माइनस के साइन के साथ में लिख देंगे। फिर ये जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो डायरेक्टली पार्टनर्स की प्योर इनकम बन जाता है। तो हम फाइनल अकाउंट सॉल्व कर चुके हैं और प्रॉफिट हम डिवाइड कर चुके हैं, तो ये भी वन काइंड ऑफ प्रॉफिट ही है, तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो हम उसे इक्वल रेशियो यानी 1:1:1 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ फिर से मैंने कैलकुलेशन आपके लिए दिखाई है कि टोटल 5400 है, तो टोटल 1:1:1 इन तीनों का टोटल 3 होता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे और लता का शेयर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इक्वल होने की वजह से तीनों पार्टनर में हम सेम कैलकुलेशन करेंगे, तो सबका सेम आंसर आएगा +1800। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आपको ये कैलकुलेशन सब में नहीं दिखानी है, ये जस्ट आपके समझ के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं -2700 + 1800 में -2700 बड़ा है, तो हमारा आंसर -900 आएगा, जिसे हम डेबिट करेंगे। गीता में प्लस की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से +600 डिफरेंस आता है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और प्रवीणा में भी हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारा +300 आंसर आ रहा है। और अब थर्ड स्टेप, तो एज़ पर अवर रूल जो भी माइनस में हो हम उस पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लता माइनस में है, तो लता's कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड, और गीता और प्रवीणा दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे। टू गीता's कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, टू प्रवीणा's कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट 600 300 दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए। यहाँ पे 900 और ये भी दोनों का टोटल 900। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने इस मेथड के 2 सम्स देखे। टेक्स्ट बुक में ये 2 ही सम्स दिए हुए हैं। एक सम एक्स्ट्रा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में देना चाहूँगा, तो मैं आपको उसका क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा देता हूँ, तो आप उसे घर पर सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सम राइट है या रॉन्ग है। सो फ्रेंड्स, दिस सम यू हैव टू सॉल्व इन द होमवर्क। द क्वेश्चन इज A, B and C are partners of a firm. Their capital ratio is 2:2:1. They had withdrawn ₹10,000, ₹3,000 and ₹2,000 respectively, but after preparation of final account, it was realized that 10% interest per annum is missed out to charge on drawings. Write an entry for the rectification of error. So friends, we stop here today. I hope you all have understood whatever I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें, ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे एट होम। गुड बाय।